नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स का। इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल पढ़ने वाले हैं। और यह भाषा कौशल हिंदी वाले के लिए भी है और इंग्लिश वाले के लिए भी है। यानी सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों जो भरे हैं दोनों के लिए ये क्लास है। आप ध्यान से देखेंगे, हम भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स की बात करेंगे कि जो बच्चों में है लैंग्वेज स्किल्स किस प्रकार डेवलप्ड होती है, लैंग्वेज किस प्रकार से बच्चों में आती है ना। तो चलिए मैं चलते हैं लैंग्वेज स्किल्स की ओर। जो कहते हैं कि जब हमें बच्चों को लैंग्वेज सिखानी होती है तो इसके 4 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। 4 अलग अलग तरीके क्या क्या हैं? 4 अलग अलग तरीके, जैसे L यानी लर्निंग, दूसरा S यानी स्पीकिंग, तीसरा R यानी रीडिंग और चौथा W यानी राइटिंग। यानी 4 तरीके से बताया जा सकता है। साथ ही साथ यदि यह प्रॉपर ऑर्डर में पूछे, यह प्रॉपर ऑर्डर में लगाया हुआ है। लर्निंग होता है L फॉर लर्निंग, L फॉर होता है लर्निंग, S होता है स्पीकिंग, है ना, R होता है रीडिंग और W होता है राइटिंग, है ना। यानी कि यदि सीक्वेंस में, सीटेट क्या करती है, कभी कभी इसको सीक्वेंस में लगा दिया जाता है। इसे क्या पूछता जाता है, सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है ना। यदि सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे पहले होगा L, फिर होगा S, फिर होगा R, फिर होगा W। यानी L होगा पहले, फिर होगा R, फिर होगा S और फिर होगा W। S नहीं, यहां ये LS होगा, ये R होगा, LSRW। ये इसका प्रॉपर ऑर्डर है, सीक्वेंस में ये लगाया हुआ है। इसी तरह से लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट होता है। अब आती है कि इस चारों को जो है किस स्किल्स में रखा गया है, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें होता है, एक होता है रिपीटेटिव स्किल्स, है ना। रिपीटेटिव कहिए रिसेप्टिव स्किल्स होता है, रिसेप्टिव स्किल्स, है ना। और एक होता है प्रोडक्टिव स्किल्स, समझे ना। एक होता है प्रोडक्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स। अब हम समझते हैं कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या है। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना। जैसे मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बोल रहा हूं, आप उसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं आप। रिसेप्टिव स्किल में नहीं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा हूं, नहीं बोर्ड पर मैं कुछ लिखा हूं, इसको आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, यानी रीडिंग के तौर पर रिसीव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है रिसेप्टिव मतलब क्या, रिसीव करना, नहीं क्या करना, रिसीव करना। तो इसके अंतर्गत भी 2 बात आ जाएगी। एक तो क्या आएगा, लिसन, आप लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो बोर्ड पर लिखा है इसे किस तरह रिसीव कर रहे हैं आप, पढ़कर, यानी रीडिंग करके। यानी कि LR किस में आएगा, रिसेप्टिव स्किल्स में आएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, समझे। झारखंड टेट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें रिसेप्टिव स्किल्स का नाम दिया था उन्होंने पैसिव स्किल्स। याद रखिएगा कि रिसेप्टिव स्किल्स आर नोन एज पैसिव स्किल्स। इसे हम पैसिव स्किल्स के भी नाम से जानते हैं। किसे? ये रिसेप्टिव स्किल्स को। रिसेप्टिव स्किल्स को पैसिव स्किल्स के भी नाम से जाना जाता है। और रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत लर्निंग होगा और रीडिंग होगा। समझे किस प्रकार से होगा? तो लर्निंग, ये समझ रहे हैं ना, लर्निंग मैं आपको सिखा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग के तौर पर रिसीव कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे में ये लैंग्वेज का जो है विकास होता है किस प्रकार होता है। इसके पिछले क्लास में भी मैंने समझाया आपको कि डायलॉग यानी बोली,
क्या होता है कि एनवायरमेंट में जिस तरह की भाषाएं का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चे उसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। लर्निंग, समझ रहे ना, वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं उसी से। नहीं, वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं उसी से ना। तो लर्निंग स्किल्स क्लियर हुआ, समझिए ध्यान से कि लर्निंग हो गया। उसके बाद क्या, रीडिंग होगी। उसके बाद क्या हो गया, रीडिंग, कि जो भी मैं कुछ लिखा हूं बोर्ड पर मैंने लिखा है और इसको आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग। तो लर्निंग और रीडिंग ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाता है। दोनों जो है रिसीव करने का प्रोसेस है, रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीकिंग का। अब आप सोचिए स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स क्या है, मैं स्पीक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यानी मैं एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा हूं आपके साथ। मैं एक्टिव हूं, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा हूं आपके साथ, नहीं कर रहा हूं। तो यानी ये क्या है, रिप्रोडक्टिव है, नहीं रिप्रोडक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्पीकिंग है ये किस में आएगा, प्रोडक्टिव में होगा, साथ ही साथ एक्टिव स्किल्स में होगा। कि बोलने वाला जो वक्ता होता है एक्टिव स्किल्स होता है, एक्टिव स्किल्स। और ये एक्टिव स्किल्स का नाम झारखंड टेट में दिया गया था। नहीं तो कहेगा कि एक्टिव स्किल्स आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स को ही एक्टिव स्किल्स का नाम दिया गया है। यही एक्टिव स्किल्स को प्रोडक्टिव स्किल्स इसलिए कहा गया है कि जो बोलने वाला होता है, नहीं स्पीक करने वाले होते हैं, वक्ता होते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं, एक्टिव भागीदारी होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। इसीलिए स्पीकिंग को रखा गया प्रोडक्टिव स्किल्स में, यानी एक्टिव स्किल्स में। बचा राइटिंग। अब आप सोचिए राइटिंग किस में आएगा, इसी में आएगा। क्यों आएगा इसमें, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में एक प्रकार से एक्टिव स्किल्स में आएगा, नहीं आएगा, एक्टिव स्किल्स में आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, प्राइमरी स्किल्स और रीइंफोर्समेंट स्किल्स, समझे। तो प्राइमरी स्किल्स में बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, बोलते हैं। याद कीजिए प्राइमरी में बच्चे 1 to 5 तक बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सुनते हैं और क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, ये प्राइमरी स्किल्स में आएगा, प्राइमरी स्किल्स में आएगा। क्लियर है। साथ ही साथ प्राइमरी स्किल्स में ये आ जाएगा, कौन कौन आएगा, लर्निंग एंड स्पीकिंग। क्लियर है, लर्निंग एंड स्पीकिंग। क्लियर है। उसके बाद लर्निंग एंड स्पीकिंग हो गया। अब रीडिंग एंड राइटिंग, देखिए रीडिंग करना और राइटिंग करना, ये किस में आएगा, ये रीइंफोर्समेंट में आएगा। यानी बच्चों के सुदृढ़ीकरण में पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, नहीं, और फिर पढ़ते हैं, फिर लिखने भी लगते हैं। यानी ये रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट स्किल्स में। समझ में आया, इसमें आएगा रीइंफोर्समेंट स्किल्स में। तो क्वेश्चन यदि ये आ जाए प्राइमरी स्किल्स में कौन आएगा, तो कहिएगा लर्निंग एंड स्पीकिंग आएगा। रीडिंग एंड राइटिंग किस में आएगा, रीइंफोर्समेंट स्किल्स में आएगा। क्लियर है। रिसेप्टिव स्किल समझ गए, इसमें लर्निंग एंड रीडिंग आएगा। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल समझ गए, स्पीकिंग एंड राइटिंग हो गया। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार, और याद भी रखिएगा प्रॉपर ऑर्डर, हमेशा याद रखिएगा प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर यानी सीक्वेंस में। जो लैंग्वेज स्किल्स जो सीक्वेंस में होता है LSRW होता है, याद रखिएगा LSRW होता है लर्निंग स्किल्स का प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर है। अब समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन है जैसे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल्स ऑफ, सब स्किल्स समझते हैं, सब पहले सब स्किल्स समझ लेते हैं तब इसको देखेंगे। सब स्किल्स क्या होता है इसको देखिए, सब स्किल्स, सब स्किल्स एक होता है लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। देखिए यदि इन दोनों की हम बात करें, लैंग्वेज स्किल्स और सब स्किल्स की, यदि इसे हम फादर कहें, नहीं ये क्या है, सन है, यानी कि ये बड़ा रूप है, उससे ही छोटा रूप है, उसी को हम सब स्किल्स कहें।
बात समझे, ये बड़ा रूप है, उससे ही छोटा क्या कराएगा, सब स्किल्स कराएगा। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्या किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए ये देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा आपको कि प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल्स ऑफ, ड्राफ्टिंग इज अ सब स्किल्स ऑफ, एडिटिंग इज अ सब स्किल्स ऑफ, ओरल इज अ सब स्किल्स ऑफ, ओरल इज अ सब स्किल्स ऑफ। ऑप्शन में यही चार है, इन्हीं चार में से आंसर बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लगाने का कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या है, देखिए PREADICTION। देखिए प्रिडिक्शन क्या है, अब देखते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में देखिए P इधर से, I इधर से, देखिए क्या बन गया, ये रीडिंग बना। इस कौन सा स्किल्स में आएगा, प्रिडिक्शन रीडिंग स्किल्स में आएगा। ये वाला जो मान है ये रीडिंग स्किल्स में आ जाएगा। अब हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। ड्राफ्टिंग आपने सुना होगा, ड्राफ्टिंग मतलब क्या, सजाना, ड्राफ्ट करना, लिखना, लिख करके ड्राफ्ट कर देना, नहीं। तो ये स्किल्स किस में जाएगा, राइटिंग स्किल्स का चीज है। एडिटिंग करना, जैसे कहीं पर कुछ लिखा हुआ है उसे आप एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ मिटाइएगा, कुछ उसमें जोड़िएगा, लिखिएगा, उसमें नया चीज करिएगा। तो इस तरह का जो स्किल्स है वो किस में जाएगा, एडिट करना भी राइटिंग में चला जाएगा। ऑरल का जब बात करते हैं, ऑरल यानी मौखिक तौर पर लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, ऑरल नहीं। तो ऑरल वाला जो स्किल्स है ये जाएगा स्पीकिंग में। अब ये ऑरल मतलब क्या, ऑडियो नहीं। तो ऑडियो को क्या कर रहा है, ए से ऑरल, ए से यहां पर ऑडियो। तो ऑडियो क्या होता है, ऑडियो यदि कहीं बज रहा है तो उसे लोग क्या करेगा, लिसन करेगा, सुनेगा। तो ये वाला पार्ट कहां चल जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए ड्राफ्टिंग और एडिटिंग किस में जाएगा, राइटिंग स्किल्स में जाएगा। ये ऑरल किस में जाएगा, ये स्पीकिंग स्किल्स में जाएगा, और ये ऑरल लिसनिंग स्पीकिंग में जाएगा। अब प्रिडिक्शन किस में, रीडिंग स्किल्स में जाएगा। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आज लैंग्वेज स्किल्स आपका क्लियर हुआ होगा। इससे सीटेट में एक क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि एक क्वेश्चन आपका बैंक बैलेंस हो जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।